देखिए आज आप लोग को यानी कि दर्पण में संबंधित जो भी है वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु को कहाँ रखें, कैसा प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा हो, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, और वो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, इसके संबंध में बता रहे हैं। और इसको अच्छा से देख लीजिए और इसको जो है आप लोग को उतारने का समय मिलेगा, पहले इसको समझिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखिए वस्तु जो है ये अवतल दर्पण के लिए है, ध्यान सुनिए, यह अवतल दर्पण के लिए है। तो अवतल दर्पण में जो है वस्तु की स्थिति 6 प्रकार से होती है। तो पूछ सकता है आपको कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कितने प्रकार से होती है, तो 6 प्रकार से। देखिए पहला यहाँ है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 वो होता है अवतल दर्पण में। तो अब है वस्तु जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और उसकी वह जो है काल्पनिक और सीधा बनेगा, और काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन में है कि जब वस्तु फोकस पर हो, किसमें, अवतल दर्पण में, जब वस्तु आपका फोकस पर रहेगा तो उसका फोटो अनंत पर बनेगा, और वह जो है काल्पनिक होगा। अगर आपको सोचिएगा, अगर पूछे काल्पनिक की वास्तविक, तब बनेगा वास्तविक, और सीधा की उल्टा तब हो गया उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा। तो वस्तु से बहुत बड़ा कब फोटो बनता है, तो जब फोकस पर है, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु को आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, और वह प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। इसी को फिर यहाँ लिख दिए हैं, वास्तविक, उल्टा, और यह क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। यहाँ देखिए वस्तु से बहुत बड़ा है, यहाँ वस्तु से बड़ा है। उसके बाद ये चौथा नंबर है कि जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो उसका फोटो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बहुत अच्छा बात यहाँ पर लिखल है, कहेगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर। तो कहेगा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, ध्यान समझिए, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा, तो वक्रता केंद्र पर। जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। उसका 5वां कंडीशन है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब आप वस्तु को रख दीजिएगा तो उसका फोटो आपका जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, और वह जो है आपका वास्तविक, उल्टा होगा, और यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और कंडीशन क्या रहेगा, वस्तु से छोटा होगा, यानी वस्तु से छोटा होगा, है ना, वस्तु से बड़ा नहीं रहेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और लास्ट कंडीशन आपका है कि जब वस्तु को आप अनंत पर रखें, मतलब बहुत दूर रख दिए, दर्पण से आप बहुत दूर पर रख दीजिएगा वस्तु को, तो उसका क्या होगा, फोटो जो बनेगा वह फोकस पर ही बनेगा। तो कहेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा, तो वह वास्तविक और उल्टा बनेगा। और वह क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। लेकिन क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा हो जाएगा। अगर 1 इंची का वस्तु है तो उससे कई गुना छोटा हो जाएगा, है ना। अनंत पर रखिएगा, ध्यान सब समझ लीजिए, इसमें कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब अनंत पर वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है वस्तु से। उसके बाद यह है, वस्तु के बराबर पूछेगा कब प्रतिबिंब बनता है, तो आप देख लीजिए, जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वस्तु के बहुत बराबर बनेगा। उसके बाद जब फोकस पर रहेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, है ना। और एक ही कंडीशन में आप सोचिएगा कि आपको पता है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अब कहिएगा कहाँ कहाँ काल्पनिक और वास्तविक है, तो आप इसको गौर से देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ भी वास्तविक है, यहाँ भी वास्तविक है, यहाँ भी वास्तविक है, यहाँ भी वास्तविक है। सिर्फ एक कंडीशन जो है यहाँ पर
यहीं पर क्या है, काल्पनिक है। तो यह कंडीशन जो है आपका यहाँ पर है, फोकस और ध्रुव के बीच। ध्यान समझिए, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखिएगा तभी उसका प्रतिबिंब जो है आपको यानी कि काल्पनिक बनेगा। एक ही स्थिति में काल्पनिक बनता है, अन्यथा क्या होता है, सभी स्थिति में वास्तविक बनता है। इसका मतलब हुआ कि अवतल दर्पण में क्या हो गया, वस्तु हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर। इसको अच्छा से उतार लीजिए, इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन रखा है। यदि यह सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।